हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है, और जो भी इमिग्रेंट यहाँ पे आता होगा उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि हाउ द पीपल हाउ द पोर्चुगीज़ पीपल आर गोइंग टू ट्रीट यू। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है और डाउट रहता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कल्चर दूसरा है। ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, सोशल नॉर्म्स डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के डाउट या फिर मैं कह सकती हूँ डर रहता है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट होना। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, उन लोगों के मन में ये डाउट या ये क्वेश्चन हमेशा रहता होगा कि भाई अगर हम जा तो रहे हैं, लेकिन क्या लोग वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कुछ उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने का जो कि मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स या आउटसाइडर्स के मन में होता होगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, कुछ अपने जनरल ऑब्जर्वेशन से एंड कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस या ऑल योर डाउट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली ये एक रहता है कि हाँ, हम नई जगह पे आ रहे हैं तो कैसे क्या होगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ के लोगों के बारे में जो मैंने अपने 2-2.5 साल के टाइम में ऑब्ज़र्व की है। तो मोस्टली पोर्चुगीज़ पीपल फ्रेंडली होते हैं। अगर आप एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, डिसेंट मीन्स पैसे से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से, कि सपोज़ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है। जैसे मॉर्निंग आवर्स में या रात को बहुत तेज़ लाउड आवाज़ में बातें ना करो, यानी कि आपके घर से बाहर ज़्यादा आवाज़ें ना आए, या बहुत तेज़ आप म्यूज़िक प्ले ना करो। इस तरीके से रहो कि आपकी वजह से किसी और की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप चाहे किसी को जानते हैं या ना जानते हैं, अगर आप सेम बिल्डिंग में भी रहते हो और इवन सेम बिल्डिंग में ना भी रहते हो, जस्ट यू आर पासिंग बाय, तो आपको यहाँ पे बोंदिया बुताद यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करना होता है। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट अगर करते हैं तो लोग इसको जनरली गुड मैनर्स में कंसीडर करते हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, और एक जो चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी वो ये थी कि आपको थैंक यू बोलना होता है हर चीज़ के लिए। सपोज़ यू आर गोइंग इन टू लिफ्ट, समवन स्टॉप फॉर यू, कि हाँ आप आ रहे हो, आप किसी के लिए आपके लिए किसी ने लिफ्ट को रोका है, तो यू नीड टू से ओब्रिगाद, यानी कि थैंक यू। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको कि आपको आई थिंक फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो इट्स गुड कि आप यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करें। उसके अलावा जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, और मुझे जैसे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जितने भी एल्डरली पीपल हैं ना यहाँ पे, वो और ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। मे बी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसे कल्चर होता है कि पेरेंट्स के साथ रहना कंपलसरी नहीं होता। मतलब जैसे इंडिया में तो होता है कि चाहे हम खुद 50 ईयर्स के हो जाएं लेकिन हम पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर मैरिज मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पेरेंट्स से अलग लोग रहते हैं, तो मे बी अकेलेपन के कारण या जो भी है, जो भी रीज़न है, जो एल्डरली लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। मतलब वो अगर आप उनसे नहीं भी बोलोगे, सपोज़ यू आर सिटिंग इन अ पार्क और आप नहीं बोल रहे हो उनसे, तो भी वो आपसे बोलेंगे सामने से, वो आपको स्माइल देंगे जिससे कि आपके बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू हो। फिर आप अगर उनसे बात करते हो, क्योंकि उनको मोस्टली क्या होता है कि इंग्लिश नहीं आती होती है, तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी पोर्चुगीज़ आती है तो वो कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं, मतलब बात करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन जनरल भी पोर्चुगीज़ पीपल काफ़ी वेलकमिंग कह सकते हो आप, क्योंकि
जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई हेलो भी बोलेगा, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल होता है। और इंडिया में अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ, गाँव का तो एक अलग माहौल होता है क्योंकि गाँव में सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर सिटीज़ की बात करूँ तो सिटीज़ में जब आप कहीं भी ट्रांसफ़र होते हो या मतलब अपना घर शिफ्ट करते हो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में भी तो वहाँ पे लोग आपको उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब दे टेक टाइम कि हाँ। और वहाँ पे भी बेसिस होता है कि आपका खुद का घर है या आप रेंट पे रह रहे हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग रेंट पे रह रहे होते हैं वो और जिनका खुद का घर होता है वो उनको इनवाइट नहीं करेंगे अपने फंक्शंस में, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करके रखेंगे। ये चीज़ तो मेरी खुद की जैसे एक्सपीरियंस की हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आई थिंक ऐसा होता ही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड से तो बिल्कुल भी आपको जज नहीं किया जाता। और इवन इन जनरल भी लोग आपको हेलो और आपको स्माइल तो कम से कम दे ही देते हैं। और अगर आप नए यहाँ पे आते हो और आपको इतना सा भी रिस्पॉन्स मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जैसे मेरी बेटी यहाँ पे स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। तो उसका जैसे शी हैज़ अ पोर्चुगीज़ फ्रेंड। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे स्कूल्स में, इंडिया में भी स्कूल में भी होता है ना, और पर्सनल भी होता है। तो स्कूल में तो ये थे कि सभी को लाइक सभी बच्चे एक साथ सेलिब्रेट करते ही हैं। लेकिन जो डिफरेंस मैं बता रही हूँ आपको वो ये है कि जैसे उस बच्चे ने लाइक उसके पेरेंट्स ने अलग से बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें कि उसने कुछ सिलेक्टेड जैसे जो उसके फ्रेंड्स थे 10 से 15, तो उसमें मेरी बेटी जो है इन्वाइटेड थी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर उसको इन्वाइट किया गया तो यानी कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एग्री करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं आउटसाइडर्स को, तभी इनवाइट किया गया। और लाइक दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और जब मैं अपनी बात करूँ, जैसे हम जब यहाँ पे आए थे तो मेरी बेटी को बिल्कुल भी पोर्चुगीज़ नहीं आती थी, मतलब इवन सिंगल वर्ड नहीं आता था। बट अब क्योंकि 2 साल हो गए हैं तो नाउ शी इज़ गुड एट स्पीकिंग इन पोर्चुगीज़। तो इनिशियली उसको भी थोड़ा सा था कि फ्रेंड्स वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती, बट नाउ दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, लॉक्स का क्या सिस्टम है, इंडिया के जैसे नहीं कि आपने बाहर से लॉक लगा दिया, मतलब वो दरवाजे में फिक्स वाला होता है। अगर आपकी की अंदर रह गई तो यानी कि आपका दरवाज़ा लॉक हो गया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारा दरवाज़ा जो है वो लॉक हो गया, तो वी नीड हेल्प। तो उसमें मैं बताती हूँ आपको किसने हमारी हेल्प की, ठीक है। तो जैसे एक बार जब यहाँ पे वो होता है, क्या कहते हैं, दिसंबर में क्रिसमस होता है, तो मेरी डॉटर जो है सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे सेंटा क्लॉज बनी थी, क्योंकि बच्चों का यही था कि ड्रेस कोड रेड था, तो हमने उसको प्रॉपर ड्रेस वगैरह ला के दी थी। तो जैसे जो बेसमेंट में हमारे हैं तो शॉप्स हैं, तो उस शॉप में एक जैसे लाइक ब्यूटी सैलून है, तो उस लेडी ने उस दिन उसको, मेरी बेटी को हेलो किया। तो उसके बाद से डेली उनका ये हो गया कि हेलो करना, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सा टॉकेटिव या इंटरेक्टिव होती हैं, तो नाउ दे आर लाइक फ्रेंड्स। जब उनको पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो वो खुद आई और उन्होंने डोर ओपन करने का मतलब ट्राई किया, नहीं हुआ तो उन्होंने हमें एक बंदा सजेस्ट किया कि आप उसको बुला के लेके आओ और फिर वो डोर ओपन हो जाएगा। तो अगर सोचो कि हम लोग यहाँ पे हमसे ना बोलते होते या कोई ना होता तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक डिफरेंट कंट्री में, और अकेले थे हम और डोर लॉक था, हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, रह भी नहीं सकते थे। तो लाइक मेरी उस फीमेल से मेरी कोई पर्सनल लाइक फ्रेंडशिप नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरी डॉटर उनसे बोलती है और दे नो अस कि ये इस बिल्डिंग में रहते हैं। शी हेल्प्ड मी अ लॉट। तो ये है, जैसे एक तो होता है कि हाँ हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें जानते हैं, हेल्प करते हैं। एक अननोन पर्सन आपकी आके हेल्प करता है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना अच्छा भी फील होता होगा और किस तरीके से यहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो आई होप इन 2 एग्जांपल्स से आपको क्लियर हुआ होगा। और वैसे भी जैसे जनरली भी हम, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है कि इवनिंग्स में, क्योंकि इंडिया में तो ये होता है टाइम जोन अलग है, रात हो जाती तो हमारे पास कोई होता नहीं है कॉल करने के लिए कि भाई हम रात को 11 बजे 12 बजे तो हर किसी को कॉल नहीं कर सकते। तो फिर हमारा क्या होता है कि रेगुलरली हम जैसे इवनिंग में पार्क में जाते हैं, तो
जब हम रेगुलर जाते हैं तो रेगुलर हमें सिमिलर फेस और सिमिलर लोग मिलते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग आके बात करते हैं। समटाइम्स जैसे अगर हम खेल रहे हैं तो उनके बच्चे आके हमारे साथ खेलने लग जाते हैं, तो ऐसे कोई रोकता भी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। बट द मेन थिंग कि आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो रिलाई ऑन अस। आई थिंक व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर वी कंडक्ट, और थोड़ा सा यहाँ की चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन पीपल आर जनरली गुड हेयर, इवन हैविंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, फिर भी वो आपसे बात करने का कोशिश करते हैं। अगर बात भी नहीं करते, सपोज़ आप बिल्कुल नए हो, बात नहीं करते हो, तो भी समवन विल से हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर इनिशियल टाइम, बिकॉज क्योंकि शुरुआत में तो जैसे लैंग्वेज भी बिल्कुल नहीं आती, अब तो बहुत कुछ समझ में आने लग गया। तो शुरुआत में तो बहुत ज़रूरत होती है कि कोई थोड़ा सा एक्सेप्ट करे। उसके अलावा अगर इनिशियली आ रहे हो तो ट्राई टू गो आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि जितना आप घर से बाहर निकलते हैं उतना लोगों को लाइक देखेंगे। उसके अलावा आपकी कम्युनिटी के भी लोग मिल जाते हैं, लाइक सम हिंदी स्पीकिंग भी आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से भी है, ठीक है, उनको भी हिंदी आती है, नेपाल से भी लोग हैं। तो जब आप शुरुआत में आते हो तो ट्राई टू गो आउट एंड ट्राई टू फाइंड पीपल ऑफ योर कम्युनिटी, और धीरे धीरे इवेंचुअली यू गेट लाइक आपको यहाँ की आदत पड़ जाएगी और आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।